बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या ये महज एक इबादत है या इस वक्त में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है? अक्सर लोग नींद की मिठास के बायस फजर की नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त की हकीकत जान लें तो शायद आप सोने का नहीं सोचेंगे। ये कहानी तब शुरू होती है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमानों की सैर कराई। वो लम्हा जब जमीन और आसमान के फासले मिट गए और अल्लाह ने अपने हबीब को वो इनाम दिया जो कभी किसी उम्मत को नहीं मिला, नमाज। इब्तिदा में 50 नमाजें फर्ज हुई, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर बार बार दरखास्त की गई, यहां तक कि 5 रह गई, मगर अजर 50 का ही रखा गया। 5 नमाजों में सबसे ज्यादा आजमाइश वाली नमाज फजर है। ये वो वक्त है जब नींद सबसे गहरी होती है और नफ्स हमें सोने के बहाने देता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब आसमान पर एक हैरत अंगेज मंजर होता है। फरिश्ते जमीन पर लैंड कर रहे होते हैं, नेकियों के दफ्तर खुल रहे होते हैं और किस्मत की चाबी घुमाई जा रही होती है। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग सारी रात जाग कर भी थकन का शिकार रहते हैं, जबकि कुछ लोग चंद घंटे की नींद के बावजूद दिन भर चाको चौबंद रहते हैं। ये सब फजर के राज के कृश्मे हैं। दोस्तों, एक मशहूर कॉल है कि डोंट गो बैक टू स्लीप, यानी दोबारा मत सो जाना। ये अल्फाज बस यूं ही नहीं रिपीट किए गए। सुबह की ठंडी हवा में एक खास राज छुपा हुआ होता है, एक मैसेज जो सिर्फ वही सुनते हैं जो बेदार होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते फजर और असर के वक्त अपनी ड्यूटीज तब्दील करते हैं, यानी कि जब वो अल्लाह के हजूर जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछ रहा है, मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ रब, जब हम आए तो वो नमाज पढ़ रहे थे, और साथ ही साथ जब वो वापस गए तब भी वो तेरी इबादत में था वो इंसान। जरा सोचिए, अगर हर रोज अल्लाह के सामने आपके बारे में यही गवाही दी जाए कि ये मेरा बंदा फजर के वक्त भी जाग रहा था, मेरी इबादत में मसरूफ था, तो क्या ये एक आम सी बात होगी? अगर आप साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फजर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है, जो दिन भर तवानाई देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग उस वक्त सो रहे होते हैं ना, वो उस ताजा हवा और कुदरती एनर्जी से महरूम रह जाते हैं और दिन भर थकन, सुस्ती और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज का एहतमाम करे वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। ये फैसला अब आपके हाथ में है कि आप सोते रहेंगे और अपनी किस्मत को बेबसी से देखेंगे, या फिर आप बेदार होकर इन इनामात को अपने हक में लिखवाएंगे। जो लोग फजर की ताकत को जान लेते हैं उनकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां आती हैं, और वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोग खुश रहते हैं और वही लोग अपने रब के करीब हो जाते हैं। अब फैसला खुद करेंगे कि आप अगली फजर को भी जाया कर देंगे या अपनी नई जिंदगी का आगाज कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।